नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति को देखने वाले हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। इसे सिर्फ इतिहास का चैप्टर मत समझिए, ये तो है पक्के नंबर दिलाने वाला एक खजाना। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इतिहास के उस मोड़ से। फिर देखेंगे कि मंगल पांडे ने कैसे चिंगारी लगाई, विद्रोह की आग कैसे फैली, कौन थे इसके नायक और दमनकर्ता, और हाँ, सबसे जरूरी वो एग्जाम विनर्स चीट शीट जो आपको दिलाएगी बढ़त। और आखिर में होगा एक क्विक फायर रिविजन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विद्रोह इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सालों से दबे हुए गुस्से का एक ज्वालामुखी था जो अचानक फट पड़ा। और इसीलिए तो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। मतलब फुल एक्शन, हीरोइज्म और ड्रामा। कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो हमारी कहानी में वो चिंगारी थे एक सिपाही, नाम था मंगल पांडे। चलिए उन्हीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 29 मार्च 1857 की। जगह थी बैरकपुर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डेट और जगह एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सिर्फ ना नहीं कहा, बल्कि वो एक्शन में आ गए। उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। सोचिए, ये बगावत की पहली खुली और सशस्त्र आवाज थी। इस बगावत का अंजाम उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि उसने तो एक आग लगा दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये क्रम बहुत जरूरी है। याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है: चिंगारी, बलिदान, आग। पहले चिंगारी भड़की, फिर बलिदान हुआ और उससे पूरे देश में आग लग गई। इस ट्रिक से ये तारीखें कभी नहीं भूलेंगे। मंगल पांडे की शहादत की खबर, जैसा हमने कहा, जंगल की आग की तरह फैली और इसी आग ने विद्रोह के एक बड़े और संगठित रूप को जन्म दिया। और ये है वो तारीख जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम अलर्ट, 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत होती है। और नारा क्या था? दिल्ली चलो। सब के सब दिल्ली की ओर चल पड़े। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। कहाँ पर कौन हीरो था और अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए किस विलेन को भेजा? ये मैच द कॉलम में बहुत पूछा जाता है। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो कानपुर में नाना साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। और एक मजेदार बात नोटिस की? कैंप बेल, ये नाम बार बार आ रहा है। लगता है अंग्रेजों को विद्रोह की गर्मी शांत करने के लिए बार बार कैंपबेल सूप पीना पड़ रहा था। अब झांसी के लिए एक टॉपर्स वाली मेमोरी ट्रिक। रानी को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या भेजा? एक रोज, यानी गुलाब। रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश ऑफिसर ह्यू रोज। है ना सिंपल? बस ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स से फैक्ट्स याद हो जाते हैं। इसे आप एक तरह का फेस ऑफ समझ सकते हैं। एक तरफ टीम इंडिया के नायक और दूसरी तरफ टीम ब्रिटेन के दमनकर्ता। एक नज़र में सब कुछ याद करने के लिए ये विजुअल एकदम परफेक्ट है। ओके, तो अब तैयार हो जाइए रैपिड फायर मोड के लिए। अब हम उन सवालों पर बात करेंगे जो एसएससी, रेलवे, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और होमगार्ड जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पेन पेपर रेडी? और ये रहा एक और एग्जाम अलर्ट। इस पॉइंट को तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बाकियों से आगे ले जा सकता है। एक असली टॉपर वाला पॉइंट है ये। अगला सवाल, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। जब 1857 का संग्राम छिड़ा तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सोचिए, कौन था वो आदमी जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था? जी हाँ, वो थे लॉर्ड कैनिंग। इस नाम को तो बस लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में, कैनिंग। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। भारत में तो कैनिंग थे, पर उस वक्त लंदन में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये थोड़ा मुश्किल है, पर एग्जाम में आता है। और सही जवाब है पामरस्टन। तो ये जोड़ी याद रख लीजिए। इंडिया में कैनिंग, इंग्लैंड में पामरस्टन। कैनिंग, पामरस्टन एक साथ याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब समय है फाइनल रिवीजन का। हमने कहानी समझ ली, हीरोज को जान लिया और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लिए। अब सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं
ताकि कुछ भी दिमाग से न निकले। सबसे पहले फिर से वही टाइमलाइन। हमारी ट्रिक क्या थी? चिंगारी, बलिदान और फिर आग। 29 मार्च, 8 अप्रैल और 10 मई, इन 3 तारीखों ने ही पूरे खेल की शुरुआत की थी। और ये रही हमारी फाइनल रिवीजन शीट, सब कुछ एक जगह। अगर आपको पूरे टॉपिक में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये स्लाइड है। मेरा तो कहना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टॉपर स्टाइल नोट्स बना लीजिए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही काम के और मज़ेदार विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने जैसे दूसरे साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद और आपकी तैयारी